दोस्तों, जो आज की डेट में पति और पत्नी के मामले आते हैं, हस्बैंड और वाइफ की फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस में 90% मामला होता है एडल्ट्री का। कहीं ना कहीं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, किसी न किसी का चक्कर जरूर चला रहता है। 10% मामला होता है घर वालों का इंटरफेयर, वाई वो लड़कों का होगा चाहे लड़की वालों का। लेकिन मैं वीडियो दोनों के लिए न्यूट्रल बना रहा हूँ। वाकई हकीकत है, ट्रू यही चीज़ है आज की डेट में जो पूरा प्रैक्टिकल में बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप बात करना चाहते हो तो मुझसे डिस्कशन पूरी डिटेल होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है दोस्तों कि जो भी 498 मामला है, मैक्सिमम मामला, मैंने 1.5 या 2 साल से शायद यूट्यूब पे भी हूँ, और मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ आती है कि साहब मेरी पत्नी एडल्ट्री में है, मेरा पति एडल्ट्री में है। दोनों के लिए आता है, मैक्सिमम ये चीज़ें आ रही है। आखिर ये क्यों आ रही है? आफ्टर मैरिज भी ये चीज़ें क्यों आ रही है भाई? हर किसी चीज़ में देख लो आप लोग, यहाँ पे किसकी कमी आ रही है भैया? लड़की की कमी आ रही है या लड़की की कमी आ रही है, या फिर उनके पेरेंट्स की कमी आ रही है? किसकी कमी आ रही है? पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लड़का लड़की को एक चीज़ है, ये आजकल कानून है ना, ऐसा ही हो गया है। सबसे पहले 497 हटने के बाद जो डर भय है वो ख़त्म हो गया। कई बार क्या होता है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन लड़की कम पैसे, क्योंकि लव मैरिज करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो लड़का किसी और से प्यार कर लेता है, लेकिन चक्कर उसे चलाता रहता है। तो लड़के ऐसी गलतियां कर देते हैं। लड़कियां वही है कि अच्छा घर वाला मिल रहा है, जिससे प्यार कर रही थी उससे भी चक्कर चलता रहेगा, लेकिन जो शादी हो रही है उसका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है, वो भी अच्छी जॉब कर रहा है, घर वालों ने अच्छा रिश्ता देख दिया। एक्चुअली क्या है ना, जो फ्रीडम लाइफ दे रखे हो इनको, तो पहले इनकी डिसाइड ये कर लो भाई, ये लव मैरिज कर रही है तो कहीं बार शादी ऐसी भी हो जाती है कि प्यार करने वाला किसी और से है, लेकिन समाज की घर वालों की दबाव से शादी किसी और से हो जाती है। और बाद में 497 हट गया, सबको पता है कानून में लिव इन रहने का है, तो कोई भी किसी से मुंह मारते रहते हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही दोनों को ही है, एक ही मिस्टेक नहीं बता रहा, दोनों की गलती यही आ रही है। तो उस सोना बाबू को कोई भूल नहीं पाता। फिर दिक्कत यह हो रही है भाई, दिक्कत ये हो रही है कि जिस सोना बाबू से उनकी शादी नहीं, प्यार उनके साथ था, लेकिन शादी किसी अच्छे, मतलब कोई अच्छी जॉब वाला, अच्छे परिवार वाली ऐसे समझ गए, शादियाँ तो कर लिए, लेकिन जो प्यार का जादू था उन पे वो उसका उतरा ही नहीं, वो निकला ही नहीं उनका प्यार का, ठीक है। तो फिर वो बाद में कोल कचहरी उनको रहती रहे, बाद में देखो कुकर्म करोगे तो पता तो पड़ ही जाएगा भैया। इतना याद रखना कि गलतियाँ कभी छुपती नहीं, कहीं कहीं से पता पड़ ही जाती है। 90% मामले आपके सही हो जाए। जब भी लड़का को, एक बात मैं बताता हूँ कि लड़के को जब भी उसकी पत्नी का किसी के एडल्ट रेफर है तो वो क्या कहता है, उसमें केस कर, लेकिन लड़की जान चले जाए, मर भी जाए तो उसमें केस नहीं करेगी, याद रखना, ठीक है। इस कारण से फिर मामले बिगड़ जाता है। एडल्ट्री में देखो, आपको कानून आज़ादी दे सकता है, लेकिन आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप कहीं ना कहीं एक सोसाइटी से जुड़े हुए हो, एक सामाजिक तौर से जुड़े हुए हो, तो आपको ये आज़ादी नहीं दे सकती समाज कभी भी, क्योंकि आपको समाज में रहना है, कानून के बीच में नहीं रहना होता है। इस वजह से कानून इस चीज़ को आपको अलाउ तो कर रहा है, लेकिन सोसाइटी नहीं करेगी। और कोई भी पति इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरी भले ही पति कहीं भी मुंह मारे लेकिन पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, पत्नी कहीं भी मुंह मारे लेकिन पत्नी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा हर छोटी छोटी बात पे देखो, रिश्ता चलता है ना, वो दोनों को वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों को मैनेज करके। देखो उतार चढ़ाव आते हैं, एक घर में रहोगे तो बर्तन मारते बचते हैं भाई, दो छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होती है, लेकिन आजकल इतना एटीट्यूड, अहंकार हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, जनरेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हो भैया, डायरेक्टली पुलिस थाने तक जाती है। अब लड़कों के ऊपर तो 498 केस हो जाता है, लड़कियां फिर उस पर 498 कर देती है। तो दुखी यहाँ पे सभी है भाई, लड़का भी दुखी है तो लड़कियां भी। भाई इंडिया का एक टारगेट और है कि लव मैरिज करने के बाद 2 साल बाद किसी और से प्यार हो जाता है, बाद में आते हैं कि साहब हमको किसी और से प्यार हो गया। अरे सालों मरो कहीं भी। तो ये डायलॉग है भैया यहाँ पे, क्योंकि आपको पहली बात तो कानून आज़ादी दे दिया, दूसरी बात आपके घर वालों ने पहले पूछा नहीं शादी से पहले, भाई आप किसी से प्यार करते हो बता दो, क्योंकि आपकी भी इज्जत जा रही है, बाद में फिर उससे दूर भी होना होता है, डिमांडें होती है फालतू की, 2-4 साल खराब होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, एंड खराब ही होता है। कुल मिला के सोच लिए, अगर जो भी, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, अगर आफ्टर मैरिज किसी के एडल्ट में जा रहा है तो कुल मिला के सोच लीजिए कि आपके करियर खत्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 490 एडल्ट्री जाने वाले लोग कभी सुधरते नहीं है, टाइम रहते हुए लोग कभी नहीं सुधर पाते हैं।
टाइम निकलने के बाद सुधरेंगे, जब तक इनका सब कुछ विनाश हो जाएगा किसी भी तरह से नहीं सुधर पाएंगे। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आपकी पत्नी किसी के साथ पकड़ी जाती है, किसी से बात करती है, तो अगर उसका हस्बैंड कोशिश करता है कि रिश्ता बच जाए लेकिन उस पर केस कर दे, कभी नहीं करेगी, याद रखना। अगर आपका पति भी किसी के साथ एडल्ट्री में, आप कितना ही कोशिश कर लो लेकिन उससे दूर नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, कोरोना से भी गंदगी बीमारी है, ठीक है। तो इसकी कोरोना की तो वैक्सीन बन गई, लेकिन इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। भले रिश्ता डूबे, चाहे आपके परिवार की जाए, चाहे आपके कुछ भी, देखो परिवार वालों को गलत कहाँ से बोल सकते हैं भाई, क्योंकि हर परिवार ये चाहता कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को अच्छा लड़का या लड़की मिली, लेकिन गलती तो तुम्हारी है ना, तुम लोग सोच के नहीं चलते हो। जब तक तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, देखो ये झूठे वादे करने वाले होते हैं, सगे नहीं होते। ओयो कहते हैं कि आईफोन और ये होते हैं ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने वाले, झूठे वादे करने वाले, भैया ओयो होटल तक घुमाएंगे, कोई किसी को घर पे खाना का 2 टाइम का नहीं देगा। अगर आपको जीना है तो अपने माँ बाप का जो भी है पार्टनर, उनसे सीखिए कि कैसे उन माँ बाप ने लड़ते नहीं, क्या हर माँ बाप लड़ते हैं, लेकिन उनको चलाना है, जिंदगी एक साथ गुजरना है। तो कभी कभी आप एक थोड़े लंबे टाइम की रिश्ता होता है, वो छोटे टाइम के लिए नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के, पूरी ज़िंदगी निकालनी होती है। और हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि एक ने 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं पति पत्नी के, लेकिन यहाँ पे तो भैया एक जन्म भी अच्छे से चल जाए तो अच्छा है। 498 के मामले जो मामले होते हैं वो 1 या 2 साल वाले ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं, 1 या 2 साल वाले, इससे ज़्यादा का नहीं होते हैं। तो भैया इन चीज़ों को छोड़िए। अगर आपका रिश्ता ऐसा है, देखो एडल्ट्री मामला कभी सुधरेगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं। तो आप अगर मैरिज में है, अगर अपनी लाइफ को सुख शांति से गुजारना चाहते हैं, तो ऐसी फालतू की गंदगी दूर कर दीजिए। सबसे बेटर है, पति हो चाहे पत्नी हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को समझिए, क्योंकि आजकल समझने के टाइम पे ही केस हो जाते हैं भाई। 1-2 साल तो एक दूसरे को समझने में लगता है, उससे पहले आके केस तमाशे हो जाते हैं। कल्चर अलग अलग होता है परिवार का, तो इस चीज़ से प्लीज़ गंदगी ना फैलाइए, अपने आप को बचाइए, सेफ रहिए। कोर्ट कचहरी में कोई इंसाफ नहीं।